देख रही है हमारी दीदी जो है वो जो क्या बोलते हैं इतना दूर 152 किलोमीटर अमरकंटक से चलना हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है। मुश्किल नहीं है क्योंकि महिलाओं में भी शक्ति है। हर महिला में कहीं ना कहीं माता दुर्गा का, माता चंडी का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। उनमें मुश्किल नहीं है क्योंकि महिलाओं में भी शक्ति है। हर महिला में कहीं ना कहीं माता दुर्गा का, माता चंडी का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उनमें। और निश्चित ही कावड़ी में बहुत उत्साह है, बहुत सब ऊर्जा से भरे हुए हैं और बोल बम की जयकारा करते हुए सब। अच्छा, आपका भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन भावना बोहरा, पैरों पर छाले फिर भी हार नहीं मानती भावना बोहरा। आपको बता दें कि अमरकंटक से भोरम देव की जो पद यात्रा थी, आज अंतिम दिन है इस यात्रा का और हमारे बीच मौजूद है भावना बोहरा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो ये सफर था, जो ये पद यात्रा था, कितना कठिन भरा था, कैसा अनुभव हो रहा है। 151 किलोमीटर की यात्रा लगभग अंतिम पड़ाव पे है इस यात्रा के। और भोरम देव का मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और निश्चित ही कावड़ी में बहुत उत्साह है, बहुत सब ऊर्जा से भरे हुए हैं और बोल बम की जयकारा करते हुए सब। अच्छा, आपका कई एक क्लिप वायरल हो रहा है, लगातार आप नदी पार करती है और अचानक नदी पार करने के बाद आपका दौड़ता हुआ एक रील सबसे वायरल हो रहा है। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे कावड़ियों ने दौड़ लगाई है। नदी सिर्फ मैंने नहीं बल्कि पूरे कावड़ियों ने पार की है। और रास्ते में जो कठिनाई आई है, कठिनाई आई जरूर है लेकिन किसी प्रकार की परेशानी, कभी कोई बाधा नहीं हुई। बहुत अच्छे से हम यहाँ तक अपनी यात्रा करते हुए पहुंचे हैं। भगवान के आशीर्वाद से सारा बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। जी, यात्रा के दौरान कुछ आपको लम्हा याद होगा, आपको हर पल याद आता होगा वो लम्हा? देखिए, अभी तो सब साथ में है, पिछले 6 से 7 दिन हो गए हैं। पूरे कावड़ियों का हमारा परिवार साथ में है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जल अर्पित करेंगे, उससे ज्यादा खुशी और सबसे अच्छा सुनहरा पल हमारे लिए वही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर सबको जो महसूस हो रही है कि इस कावड़ यात्रा के बाद वे सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो शायद इस कावड़िया परिवार को हम सब बहुत मिस करने वाले हैं। अभी सब लोग सामूहिक में हैं और एक साथ यात्रा कर रहे हैं, तो इसका अनुभव अलग ही होगा। बहुत अलग अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। भगवान भोलेनाथ का, माता नर्मदा का आशीर्वाद हम सब महसूस कर पा रहे हैं। जी, लगातार आपको बड़े से लेकर छोटे दीदी जैसे शब्द से आपको संबोधित करते हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आप? बहुत अच्छा लगता है जब प्यार से कोई दीदी बोलता है। और पहले तो पंडे विधानसभा की बस में दीदी थी, अब लगता है छत्तीसगढ़ के सारे लोग दीदी के नाम से ही मुझे बोलने लगे, तो अच्छा लगता है। अच्छा, एक सम्मान है मेरे लिए ये। पंडरिया में पहले आप विधायक है, महिला विधायक होने के बावजूद भी एक महिला को कांवर लेकर, हाथों के कंधों पर लेकर चलना कितना बड़ा मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल नहीं है क्योंकि महिलाओं में भी शक्ति है। हर महिला में कहीं ना कहीं माता दुर्गा का, माता चंडी का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। उनमें उनकी शक्ति है। तो निश्चित ही जब और कांवर जब कंधे पे आता है और नर्मदा मैया का जब आशीर्वाद लोटे पे रहता है, निश्चित ही तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। नियम ज्यादातर पालन करने की बात सामने आती है। बिल्कुल, देखिए, हमारे रीति रिवाज में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको हमको पालन करना पड़ता है, पालन करना भी चाहिए। मैंने भी कोशिश की कि जो नियम मुझे बताए गए थे उसका मैं पालन करूं और अभी तक हम सब उन नियमों पे ही चलते आ रहे हैं। अच्छा, पहले बार है और पहले बार का एक्सपीरियंस कैसे रहा? अच्छा था, मैंने बताया, बहुत अलग अनुभव था और खुशी हो रही है कि लगभग हमारी यात्रा जो हमने संकल्प लिया था वो पूर्ण होने की ओर है। दीदी, अधिकतर हमारे जब दर्शक आपके वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट पर सवाल आता है कि दीदी का जो यात्रा है कैसा रहता है और जो खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से रहती है लगातार? देखिए, ठहरने की व्यवस्था के बारे में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो शुभ चिंतक हैं, वो आगे से आगे जहां हमारा पड़ाव, हमने जो एक रूट चार्ट हमारे इसका बनाया था यहाँ पोस्ट तक का, तो वो आगे से आगे व्यवस्थाएं वहाँ पे कर रहे हैं। जितनी उचित व्यवस्था हो सकती है वो सारा वहाँ पे कर सकते हैं। पैर धोने की व्यवस्था हो या फिर अन्य जो भी व्यवस्थाएं जो लगती हैं। और रहा सवाल कैसे दिनचर्या रहती, तो सुबह से जो कावड़ लेकर के निकलते हैं, अभी आपने देखा जो पड़ाव पे हम रुके हैं, एक स्कूल पे हम रुके थे, तो इसी तरीके से कहीं स्कूल पे, कहीं पंचायत पे, कभी किसी
किसी के घर पे थोड़ी देर का ठहराव हो जाता है। और जहाँ तक कपड़े की बात है तो मैं यही कहूँगी कि पिछले 6 दिनों से हम सब लगभग जितने लोग हैं, हम लोगों ने 2 ही कपड़े यूज़ किए हैं। एक हम पहनते हैं, दूसरा धोते हैं, फिर अगले दिन उसको पहनते हैं, दूसरा फिर वॉश करके, मतलब ये ऑल्टरनेट चलता है। बस 2 ही कपड़ों में पूरा 6 दिन निकल गया। मतलब 6 दिन निकला है, आज अंतिम पड़ाव है, लगभग अब चंद मिनट की दूरी है आपका जो सफल संपन्न होने वाला है। लगभग बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचने वाले हैं, मंदिर में उनके हम पहुंचने वाले हैं। ज्यादा चीज नहीं पूछूंगा दीदी, क्योंकि आप बहुत दूर यात्रा की हो, लगभग ये अंतिम पॉइंट है। मंत्री जी भी आपको विधानसभा के कॉल के माध्यम से आपसे शुभ संदेश ले रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे उस पर? मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा अध्यक्ष जी ने सबको शुभकामनाएं दी हैं और सफल यात्रा के लिए, और सबको शुभकामनाएं देते हुए अपना एक भाव उन्होंने प्रकट किया। जी भैया, आगे एक अगुवाई होता है, अगुवाई के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जो झंडा बम है वो अगुवाई करता है, जल बम जो है जी वो अगुवाई करता है, और दोनों झंडा बम, एक पीछे वाला झंडा बम और आगे बम जो है अगुवाई करता है। ये लोग विगत 21 वर्षों से जा रहा है, और पहली महिला बम है, इसलिए 8 हम लोग पहली इतने शक्ति के साथ, जोश, नया उमंग के साथ सब लोग शामिल हुए हैं। और कल हम लोग फिर निकलने वाले हैं। दीदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए झंडा बम आया था, उसके बाद फिर अपने गांव से टीम लेके निकल रहे हैं। झंडा बम फिर से 28 तारीख को निकलेंगे झंडा बम, और दोनों जल बम और कांवर बम। दीदी, एक बात और अंतिम आपसे पूछनी थी, इस साल आप 151 किलोमीटर की यात्रा के, क्या अगले बार भी ऐसा कुछ रहे? देखिए, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो आने वाला समय बताएगा तो कैसा रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो भावना दीदी है, एम्बुलेंस वाली दीदी है, और जो भगवान शंकर के आराधना में लीन है, और लगातार डोर टू डोर लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उसके जो कार्यकर्ता उनसे मिलन कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कि कैसा यात्रा रहा। दीदी आइए, जो भजन कीर्तन कर रहे हैं मृदंग के साथ, किस प्रकार से अनुभूति होती है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की बल भी यहाँ पर मौजूद है। आइए हम आगे आपको उन कार्यकर्ताओं के बीच आपको लेकर चलते हैं, किस प्रकार से जो वाद्य यंत्र होता है, और जब कानों पर जब वाद्य यंत्र की जब ध्वनि सुनाई देती है तो मन में एक नया ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ पर आइए, कुछ भाई बंधु हैं, उनसे भी चर्चा करने की। अच्छा दीदी, क्या नाम है आपका? भारती। अच्छा, कहाँ से आप सफर करते हुए आ रही लगभग? बोलना से। बोला से कितने किलोमीटर यहाँ तक यहाँ तक कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ जाओगी वहाँ 10 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ से आप दीदी के साथ ही साथ आ रही है। हाँ। क्या कुछ कहेंगे दीदी को इतना दूर यात्रा संपन्न कर आ रही है? वही मैं कहना चाहूंगी कि मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई मतलब बहुत बड़ी बात है, विधायक, इतने बड़े विधायक होने के बाद, मतलब मेरे जानकारी के अनुसार ऐसी पहली विधायक रही है हमारी दीदी जो है, वो जो क्या बोलते हैं, इतना दूर 152 किलोमीटर अमरकंटक से चलना हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है, और हम लोग बहुत खुश हैं उनके साथ सहभागी बने उनके साथ। क्या कहेंगे भैया भावना बोहरा? बहुत शानदार दीदी जी ने एक नया पहल किया है, और महिला सशक्तिकरण के विषय में, और एक बहुत ही गर्व की बात है हम पंडरिया वासियों को कि हमारी विधायक दीदी 151 किलोमीटर पैदल चलकर संकल्प को पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की और अपनी विधानसभा के लिए बहुत शानदार काम की दीदी ने। चलिए आइए हम आपको मृदंग के पास लेते हैं, कैसी इनकी ध्वनि होती है, जब कानों पर इसकी ध्वनि का जब गूंज पड़ता है तो किस प्रकार ध्वनि पर उछक पड़ते हैं। आइए, यहाँ पर तमाम है, यहाँ पर भजन करने के साथ इस प्रकार। क्या नाम है दादा? भोलेनाथ के समय गुणगान किया जा रहा है। इस गीत के माध्यम से, अपनी आंचलिक बोली का गीत है, इसके माध्यम से भोले को क्या चाहिए होता है, किन चीजों से वो प्रसन्न रहते हैं, और क्या चीज सरलतम ढंग से कैसे उसको मनाया जा सकता है। उनको कोई महर अटारी या बाप संपत्ति, ये कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता है। वो एकदम स्वच्छ मन से श्रद्धा से भक्ति की जाए तो उससे वो आसानी से रिझ जाते हैं, भाग जाते हैं। यही भाव है इस चीज का। गाना कुछ गा रहे हैं आप? आइए सुनाइए, भजन सुना रहे हैं। मृदंग की आवाज देखिए, कान में आपका गूंजता होगा। जो मृदंग है, मृदंग को आप देखिए, मृदंग की साइड देखिए कि किस प्रकार से जो मृदंग है, जो आवाजों
भजन ये आपको सुनने के लिए। आगे हम आपको भोरम देव की पढ़ाई तब तक देखते रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हर हर महादेव। कवर्धा जिला के लिए, ये कवर्धा जिले अपितु पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि एक महिला विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी विधायक बनने के पहले जनसेवा में और ऐसे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रही है और आज उन्होंने यह साबित कर दिया। इसके पहले लगातार 20 वर्षों से कवर्धा जिला से कांवड़ यात्रा प्रारंभ था जो चल रहा था। इसमें हमारे बोलबम के भाईजन पुरुष लोग ही कांवड़ उठाए थे। आज पहली बार ऐसा परिस्थिति बना है कि एक विधायक होते हुए कोई सुरक्षा, कोई बिना तामझाम को बिना सुरक्षा के सब देते हुए आज महिलाओं को आगे में लेके आज कांवड़ यात्रा में 151 किलोमीटर यहाँ से जलेश्वर महादेव डुंगरिया, उसके बाद भोरम देव में जाके जलाभिषेक नर्मदा जी का जल का अभिषेक होगा। उनके से पूरा कवर्धा जिला इस वक्त भक्तिमय है। लगभग कवर्धा जिला के आधे से ज़्यादा गांव कल यहाँ उपस्थित हुए और जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए वो पोलवी से लेके भोरम देव तक सब विधायक जी के साथ खड़े रहेंगे। आपका परिचय? मैं विकास पांडे हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप भी कांवड़ यात्रा करते हैं? मैं भी कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ।